बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। EFMS ट्रेड की बेशुमार स्ट्रैटेजी है, जैसे 10 पिप्स फार्मूला हम आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें बेशुमार लोग बेनिफिट उठाते हैं। इसके अलावा जोन टू जोन ट्रेड करते हैं, सेटअप देते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाले। और हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाउंट्स को डबल ट्रिपल कर चुकी है। तो अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करें और जो आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री वेबिनार, फ्री सेटअप और ये तमाम चीज़ें आपको ट्रेड किया जाता है वहाँ पे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि सीपी ट्रेड के हवाले से बेशुमार मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, बैक टेस्टिंग पड़ी हुई है। आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो और अपनी जो सीपी ट्रेड को बेटर कर सकते हो। एक्चुअली एक दिन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो सुबह ऑलमोस्ट 5:30 पे मैं बना लेता हूँ और आपके सामने रखता हूँ कि भाई ये एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इससे अबव मार्केट रहती है तो आपने नज़रिया ये रखना है कि मुझे बाय में जाना है, ठीक है। और अगर उस पॉइंट से मार्केट नीचे रहती है और हर 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज रहती है तो आपने अपने माइंड को ये पैगाम देना है कि मुझे सेल अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। इसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या है, साइकोलॉजी इफेक्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा डिमांड जोन नीचे लगा के रखते हैं और जो सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस है वो ऊपर लगाते होती भी ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले वो इतना आसान नहीं है कि वो आपको आसानी से मार्केट से पैसा बनाने दें। तो मार्केट क्या करती है, जब एक साइड पे दौड़ने लग जाती है तो आपके सारे जितने भी डिमांड जोन है उन सबको जो है ना वो स्टॉप लॉस करती करती डाउन साइड की तरफ मूव कर जाती है। लेकिन जब अपसाइड की तरफ मूवमेंट आती है, इस वक्त जो गोल्ड की कंडीशन है सेम इसी तरीके से ट्रेड हो रहा है और आपके जितने भी आपने रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन निकाले हुए सबको मार्केट जो है ना वो क्रॉस करके अपर चली जाती है और आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और फाइनली एट द एंड पूरे दिन आप नुकसान में ही रहते। तो सीपी ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं पॉइंट आपको बताता हूं उससे ऊपर आप लोग सेल का सोच रहे होते हैं जबकि स्मार्ट मनी वहां पे बाय का सोच रहा होता है। इसलिए मैं आपको अपर कहता हूं कि आप उस पॉइंट से ऊपर हैं तो आप बाय को प्रेफर करें और जब आप उस पॉइंट से नीचे मार्केट होती है तो हम सभी बाय ढूंढ रहे होते हैं। हम नहीं देखते ट्रेंड क्या है मार्केट का, तो वहाँ उसमें हमारा नुकसान ये होता है कि जो स्मार्ट मनी वाले वो वहाँ पे क्या करते हैं, सेल रीजन देख रहे होते हैं, वो सेल करवा रहे होते हैं और आप बाय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इंड्यूसमेंट डलता है और हम अपना पैसा उनके हवाले कर देते हैं। तो गाइस आपको मैं आज कुछ बताता हूँ कि जो मैं टर्निंग पॉइंट बताता हूँ इसके सबसे पहले अगर मार्केट अबव है तो एक रिजेक्शन लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। ग्रीन ऊपर ग्रीन होगी और डाउन रेड होगी, ठीक है। तो वो रिजेक्शन लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली का, वहाँ 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका जो है ना वो मिड रेंज आएगी और उसके बाद फिर अपर लेयर आएगी और अपर लेयर तक आप 90% आप अपना बाय का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा उस जो टर्निंग पॉइंट है उससे अगर नीचे मार्केट रहती है तो फिर अगेन आपको एक रिजेक्शन लाइन में आपको बना के देता हूँ। उस रिजेक्शन लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, अपना 50% सेल का प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और गाइस अगर उससे नीचे मार्केट चली जाती है तो जो रेस्ट 50% है उसमें से भी फिर आपने 30% टू 40% प्रॉफिट मिड रेंज के ऊपर बुक करना है और एट द एंड लो रेंज के ऊपर आपने अपना 90% प्रॉफिट सेल का बुक करना है। जो ही बुक करोगे तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पॉइंट के ऊपर लगा के होल्ड करना है। तो गाइस आप फौरन मेरी वीडियो अपलोड होती है तो मार्केट बिल्कुल सीपी के आसपास रहती है। 2-3 दफ़ा स्टॉप लॉस भी आपके होंगे, लेकिन जब मार्केट उस सीपी को छोड़ के अवे होगी तो आप एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अगर आप सीपी ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें और बार बार करें और जब आपकी हो जाए कि भाई मैं इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूं तो देन आप रियल अकाउंट के ऊपर जाके इसको प्रैक्टिस करें और हमेशा छोटी लाट का इस्तेमाल करें और स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। थैंक यू।